ठीक है, 2 तारीख से कथा है, आ जाओ। लेकिन मेरी कथा में ये फटूने की कथा किसी की नहीं आती है। भगवान बुद्ध की कथा चलती है केवल। चलो अच्छी बात है, आप महापुरुष की बात नहीं करते। भगवान बुद्ध से बड़ा महापुरुष कौन सा धरती पे हो गया? मैं मान रहा हूँ, लेकिन भगवान बुद्ध जब खोए गए थे तब फिर उन्हें उबारने का। भगवान बुद्ध कहाँ खो गए? चूतिया पंथी की बातें कर रहे हो। भारत के अलावा दुनिया में 100 देश मानते हैं भगवान बुद्ध को। यही तो चीज आप भूल रहे हो, हमारे देश भारत। तुम भूल रहे हो इस बात को, तुम भूल रहे हो इस बात को। भगवान बुद्ध कभी नहीं खुए थे। अगर भगवान बुद्ध खुए होते तो पूरी दुनिया, अरे ये मानता हूँ कुछ दौर अलग हो गया था, लेकिन बुद्ध को ये लेके आए क्या? पूरी दुनिया में बुद्ध पहले से विद्यमान थे, देश भारत को छोड़ करके बाकी देशों में थे। लेकिन जब बाबा साहब ने मतलब तो भगवान बुद्ध को बाबा साहब ने पैदा कर दिया, लोगों ने अपनाया था। बाबा साहब तो भिक्षु भी नहीं थे। बाबा साहब तो बराबर पे बैठने लायक नहीं है, बुद्ध के उपासक हैं वो, भिक्षु भी नहीं है। भिक्षु बैठ सकता है बराबर पे? मैं मान सकता हूँ। मान क्यों सकते हो? माननी पड़ेगी। लेकिन उनकी बात नहीं। बाबा साहब ने कब तीवर पहना है बताओ? कभी नहीं पहना। नहीं तो उनको तीवर नहीं पहना, उसको हम पूछेंगे क्या? उनकी बातें मंच के माध्यम से ना कहें। जो मैं आप मंच के माध्यम से कहिए, लेकिन ये मत कहिए जिस तरह से आप कह रहे हो। बुद्ध की कथा गांव गांव में पूरी सुनानी पड़ेगी, जिससे लोगों को पता चले कि बुद्ध कथा क्या होती है। राम की कथा लोगों को, बच्चे को मालूम है, कहाँ पर सीता स्वयंवर हुआ, कहाँ सीता हरण हुआ। बुद्ध की कथा किसी को मालूम है? अगर आप जैसे कथावाचक नहीं होते तो सबको मालूम हो गई होती अब तक। बुद्ध की कथा छोड़ के फटुओं की कथा कहते रहते हो पूरे दिन। के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? फर्क इतना है, तुम सबके लिए लड़ रहे हो, मैं केवल शाक्य समाज के लिए लड़ रहा हूँ। और शाक्य समाज के लिए आप शाक्य के समाज लड़ रहे हो और मैं पूरे जनता के लिए लड़ रहा हूँ, बस इतना। जनता के लिए कहीं नहीं लड़ रहे हो, फिर जनअधिकार पार्टी के लिए गाना काहे लगा रहे हो? तुम मतलब के लिए लड़ रहे हो, तुम किसी के लिए नहीं लड़ रहे हो। रुपया दे दे उसी के संग चल जाते हो। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? अगर समाज के लिए लड़ रहे हो तो फिर समाज के, फिर आओ खुले हम हमारी तरह जेलों में। मनोज भैया, मैं तो एक बात जानता हूँ, मैं समाज के प्रति हर एक महापुरुष की कथा कहूँगा, मंच के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। रामायण की कथा सब लोगों को पता है, और मतलब कृष्ण की कथा सबको पता है। तुम लोगों को जहाँ जहाँ कथा करके आ रहे हो, भाई तो मैं जा रहा हूँ, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। हम जाते हैं, अरे झांकी निकलती रही कि यहाँ पे ये नाटक होता रहा, वो नाटक होता रहा, कथा किसी को मालूम ही नहीं है। किसी को पूछ देता हूँ तो कोई बता नहीं पा रहा है। आधे ज्यादा कथा तुम लोग गलत कह रहे हो। जितने बुद्ध कथावाचक है, अमीर बौद्ध से लेके जितने कथावाचक हैं, सबकी कई लोगों में ऐसी कमियां हैं। मोहन बौद्ध से लेके सबके घर, मोहन बौद्ध के घर है भैया परियां पचभैया पुरैया सब टिक रही है, ठीक है। अमीर बौद्ध के घर में सब देवी देवता की पूजा हो रही है। अभी शराब पी रहे हैं हमारे गुरु जरूर है, ये शराब पी लें, मीट मछली सब गाय गाँव 3 दिन रहे हम सब देखे। अब जो बता 2 तारीख को जो दलीलपुर लगी है। हाँ लगी है। एक दिन हमें आ जाओ तुम ना, हम कथा में ना जाता कहोगे। चलो, कथा में कोई फायदा ना है, फालतू बातें होती है। अपना अपना कार्यक्रम करो। जी कौन सी जगह पर? दलीलपुर में स्कूल 2 हैं, एक रोड पे। नहीं मालूम है, अब जो तो वहाँ जाएंगे तभी पता चलेगा। अच्छा। हमने तो बुकिंग के बाद दोबारा ना तो फोन किया है ना दोबारा, अब तो वहीं पहुँचेंगे तभी पता चलेगा। चलो। अमलेश भाई, ज्यादा अम्बेडकरवादी बनोगे तुम्हारा समाज तुम्हें बैठने नहीं देगा, समझ रहे हो? बुद्ध कथाओं में दूसरे समाज के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि जरूरत से ज्यादा अम्बेडकरवाद की बातें होती हैं। अम्बेडकर को लोग मानते हैं। सुनो पहले, तुम्हारे ही समाज के, शाक्य समाज के लोग जाट मोके खा लेंगे? अरे हम तो खा लेते हैं, हमें दूसरे ने कहा मतलब पूरे गांव में जहाँ कथा कर रहे हो, वहाँ जब भंडारा होता है तो तुम माइकिंग अब की बार अपनी कथा हम कह दियो, चलो हम 1 टीम तुम अपनी तरफ से दे दिए, तुम जो कह दियो कि जितने जाटव समाज की औरतें हैं सब बिलना पटा लेके आ जाओ पूरी बेलन के ना, तो चिकटाम सुई बहुत भैया तुम्हारी कसम। अरे अगली कथा है, बम बहु है, अगली कथा हम कह दियो। चलो देखा, मेरी तरफ से 1 टीम है। ये तो भावना है इंसान की, यही तो समझा रहे हैं, तभी समझा रहे हैं। मतलब जाटव और शाक्य ऐसे, ये समाज बहुत पुराने जमाने से इस तरह से फैला हुआ है। हाँ ठीक है, पुराने जमाने का ये। दूसरी चीज, शाक्य कभी भी शूद्र नहीं था। तो शूद्र तो कोई ना है, हम तो शुद्ध हैं। कोई भी शूद्र नहीं था और ना है, ठीक है। शाक्य कभी शूद्र नहीं था, हमेशा से क्षत्रिय, इतिहासों में क्षत्रिय लिखा। हाँ बिल्कुल, इतिहासों में लिखा है ना, मालूम, हम फोटो भेज देंगे तुम्हें। ना वैसे क्षत्रिय और क्षत्रिय कभी शूद्रों के नहीं खाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा है, भगवान केवल ये खाते हैं जो केवल पैसे के चक्कर में गुलामी कर रहे हैं। बुद्धि जी ने तो खाया है।
किसने? हम बुद्ध हैं का? अच्छा, तो हम उनकी बातों को मतलब फॉलो नहीं करें? तुम फॉलो करो तो करवा के दिखाओ ना समाज को, भंडारे में सबे शामिल करके दिखाओ तो तुम जानो तुम कथा बातें कोई गई। अरे भैया वही तो प्रयास कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं हम तुम लोग? कभी ना करते हो, हम प्रयास लोग ना कर रहे हैं। तुम खाली कथा कह के रुपया बना के चले जाते हो और बातें करते हो। ना, समाज को तुम कभी कभी जाटव समाज को शाखियों में दावत इकट्ठी नहीं खिला सकते। तो हम लोग प्रयास करें तभी तो खाए भाई। प्रयास जो थोड़ी प्रयास होते हैं, हम करा दिए। तुम अर्जुन एक्ट खत्म कराए तो शाखी में लगे, मान ली कथा बातें अमृत हो गई। अब अर्जुन बाबा साहब का नाम लेना मैंने कथाओं में बिल्कुल बंद कर दिया। कोई बाबा साहब का काम नहीं। अगर अर्जुन एक्ट हटाएंगे ये लोग तो हम कथा में बाबा साहब का नाम लेंगे, साथियों में नहीं लगाए। तुम्हारे पीछे उनको हथियार लगो फिर है कई अर्जुन एक्ट लग गया। अब भैया भी लग गए। किबड़ा मऊ में अगर 10-20 जाटव समाज के लोग आ जाते तो मूर्ति नहीं हटती। शंकिसा में अगर अभी भीम आर्मी का प्रमुख बैठ जाए आके केवल, बताओ 2 मिनट में फैसला हो जाए। अरे ये तो भैया बात सत्ता की है ना। सत्ता की कुछ नहीं है। आरक्षण इनको मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। अधिकार का कौन सी सरकार में मुकदमे नहीं लग रहे हैं? अर्जुन एक्ट कौन सी सरकार में नहीं लग रहा है? बीजेपी ने तो बिना प्रमाण के कर दो, बिना गवाही के। कोई गवाह की जरूरत नहीं है, सीधे ठोक दो। नहीं, लेकिन तो ये तो बात मानना पड़ेगा कि ये सत्ता का पावर है। अरे यार बेर बेर भाई बात कर रहे हो, सत्ता का पावर। अर्जुन एक्ट लग नहीं रहे हैं इस समय। लग रहे हैं तो आदमी जो गलत करे वो भैया लगे ही। गलत नहीं कर रहा है कोई। अर्जुन एक्ट के लगे मतलब गलत कर दिया। तुम कछेला बटेला का हमन चमटा कह दी तो गलत कह दी। सही कह रहे हैं? गलत लग रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। और ये जो हैं ये लोग अपने आरक्षण को कभी नहीं छोड़ सकते तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हारा धर्म गलैया गाँव में घुस जाए, बेचे कहें हम आओ, हमें संविधान में बाबा साहब ने दो, हम क्यों छोड़ दें? तुम हमें बताओ बाबा साहब ने साथियों के लिए क्या किया है? और हमें सम्राट अशोक महान की लाइट जो है रुपए पर भी है, वर्दी पर भी है, संसद में भी है, हर जगह है। हर जगह होने के बाद भी सम्राट अशोक की लाइट तोड़ने पर कोई मुकदमा नहीं है। तो जो सत्ता है राष्ट्रीय प्रतीक होने पर भी अगर एक मुकदमा होता ना किसी पे तो कुछ नहीं होता। फिर कोई सम्राट अशोक को और बुद्ध को हाथ नहीं लगाता। लेकिन जो है क्यों नहीं? जब ब्राह्मणों का अधिकार रहा तब ब्राह्मण ने अपने समाज के लिए करो। जब बाबा साहब के हाथ लग गई तक तो उन्हें दुनिया भरे के आरक्षण, दुनिया भरे का फलाना ठिकाना सब जाट बन के लिए कर दो। संविधान सबके लिए नहीं लिखा है बराबर। कौन कहता है संविधान में समानता है? ऐसा है देखिए, जो नियम कानून है वो तो सबके लिए है। अरे यार सबके लिए अलग अलग है, एक जैसा थोड़ी है सबके लिए। एक अर्जुन एक्ट ही है, हमें समझ में तो अलग। अर्जुन एक्ट नहीं, जैसा मनुवादियों ने लिखा था वैसा ही ये लिखा है। हर कितना है कि भैया वहाँ पर थोड़ा इसमें क्या है कि बैठने उठने की कुछ समानता है, लेकिन फायदे की बात है उनने करी थी अपने समाज के लिए, ने अपने समाज के लिए करी। तुम्हारे लिए बताओ, तुम्हारे लिए कोई एक्ट है साथियों के लिए? ऐसा है देखिए, हम लोग हर चीज जानते हैं ठीक, और जैसा कि कहूँ FIR करवे जाए तो सबने के लिए बराबर है ना कानून, या FIR नहीं बराबर नहीं है यार, कितनी बार तुम्हें समझाएं, सबके लिए अलग अलग है। लेकिन कारण क्या है कि सत्ता के पीछे हम लोगों ने चलना है। हालांकि बाबा ने तो संविधान सही दो है हमारे हिसाब से। संविधान में कौन कमी बता रहा है? बाई में तो जो कानून बनो है। हम केवल ये कह रहे हैं समानता की बात बार बार नहीं है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अधिकार हैं भैया। जो सत्ता की वजह से चार SC ST OBC जो है चारों के लिए अलग अलग धारा है। ठीक है, अलग अलग कई एक धाराएं अलग अलग, तभी तो कह रहे हैं अलग अलग नया कुछ करो, ज्यादा बढ़वाई में मत करो। सबकी दशा खराब है बौद्ध धर्म में, हम देख रहे हैं। ज्यादा बढ़िया तो भैया तो जहाँ पे हम आते। भगवान बुद्ध ने कहा था, आनंद की कथा अभी तुमने कही। आनंद बार बार जिद कर रहे थे कि बिछुड़ी संघ में संघ तैयार करिए, महिलाओं को उपदेश दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने उसी समय कह दिया था कि अब महिलाएं धर्म में आई हैं, इसलिए धर्म 500 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि महिलाएं धर्म का प्रचार कर ही नहीं सकती ना। तो उनके लिए नियम बनाए थे ना उन्होंने, 8 नियम बनाए। तो नियम बनाए तो कौन सा नियम चल गया? नियम बनाने के बाद भी भगवान बुद्ध ने कह दिया 500 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। नियम बनाने के बाद भी भगवान बुद्ध ने कह दिया अब बौद्ध धर्म 500 साल में खत्म हो जाएगा। खत्म तो होना मेरे हिसाब से। क्यों? विदेशों में देखो आप, तो मतलब भगवान बुद्ध ने गलत कही?
ना तो विदेशों में देखो ना, हम कह तो रहे हैं इसका मतलब भगवान बुद्ध ने गलत किया। क्या में तो सब घुसड़ू चल रहे हैं, लेकिन अन्य देशों में भगवान बुद्ध ने कहा बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा और खत्म हो गया था, ठीक है। हाँ खत्म हो गया था, फिर कैसे आ गया ये? विदेश में भगवान बुद्ध ने थोड़ी पहुंचाया था, तो सम्राट अशोक की देन है। नहीं, भगवान बुद्ध के समय तो यहीं पर पतन हो गया था 500 साल में। भगवान बुद्ध भी कई जगह गए थे पैदल। भगवान बुद्ध के सामने, भगवान बुद्ध के बाद में बौद्ध धर्म का पतन होने लगा था। सम्राट अशोक ने इस धर्म को आगे बढ़ाया, ठीक है। एक बात सीधी सीधी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कह दिया कि महिलाओं का प्रवेश हो गया है, 500 साल से ज्यादा धर्म नहीं चलेगा। यही बात में सब आए गई कि ना आए गई? किन्ने करवाओ कैसे करवाओ, जिससे थोड़ी मतलब है। खत्म हुआ कि नहीं हुआ 500 साल में? तो महिलाओं को जहाँ योगदान कर रहा, महिलाओं का योगदान नहीं रहा। महिलाओं का जो है धर्म प्रचार में कोई काम नहीं होता, क्योंकि वहां में टपुआ घूमते हैं पीछे पीछे, वे धर्म के चक्कर में घूमती हैं, वे के पीछे पीछे घूमते सांड की तरह ना। लेकिन उसमें एक नियम था अलग अलग रहने का, लेकिन अरे अलग अलग रहने का नियम था, मुझ पे कहाँ मुझके लिए मना कर रहे हैं का? कि हमने विष्णु कृष्ण पढ़ा नहीं है, उसको पढ़ा है मैंने। लेकिन महिलाएं धर्म का प्रचार नहीं कर सकती, महिलाएं धर्म का प्रचार नहीं कर सकती, ये भगवान को बुद्ध ने खुद ही स्वीकार किया।